सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। आपको अगर पित्त की तकलीफ है, पित्त से जुड़ी हुई तकलीफ है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपकी वह तकलीफ पूरी तरह ठीक हो सकती है। सबसे पहले आपने कफ का वीडियो देखा, वात का वीडियो देखा यानी एसिडिटी का देखा। अब हम पित्त का वीडियो देखने जा रहे हैं, जिससे पित्त क्यों होता है, उसके उपचार क्या, समझने वाले हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी लेने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अंत तक बने रहे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोषों से संतुलन से हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो हम वात समझे, एसिडिटी क्यों होती है, कफ समझे, अब हम पित्त क्यों होता है ये समझेंगे। आप सबसे पहले ये समझे कि कोई भी बीमारी आने से पहले संकेत आते हैं, बीमारी के संकेत। उस संकेत को पकड़े, फिर भविष्य में बीमारी नहीं आती। तो संकेत कैसे है? उदाहरण के तौर पर अगर हमें कफ होने वाला है, श्वास लेने में तकलीफ होने वाली है, तो हम समझेंगे कि सबसे पहले जब सर्दी होती है, जब गला बैठता है, तब समझे कि आगे चल के हमें बीमारी कफ की बड़ी होने वाली है। तब आप उस उपचार को करें घरेलू। बड़ी बीमारी होने के बाद तो कोई भी करेगा, करना ही पड़ेगा मजबूरन, तो घरेलू उपचार करें। यह वो कहते हैं संकेत। एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी अगर हुई तो तुरंत उसको ठीक करें। बाद में कमर दर्द, पीठ दर्द, हड्डियों की तकलीफ होगी, तो फिर कुछ मतलब नहीं बाद में उपचार करके। उसी तरह पित्त भी होता है, उसके पहले संकेत मिलते हैं। उसके संकेत क्या है वो समझेंगे। तो पित्त के संकेत जलन होना, जितनी भी शरीर में जलन हो रही है पित्त की वजह से होती है। दूसरा है पेशाब वगैरह करते समय जलन होना। तीसरा है शरीर में हीट बढ़ना। चौथा है बार बार बुखार आना। पांचवा है शरीर में अल्सर वगैरह होना। छठवा है पीलिया रोग होना। किडनी की तकलीफें धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, फिर लिवर, किडनी, इन पे अटैक होगा, फिर बड़ी बीमारी आएगी। तो सबसे पहले सिंपल चीज समझे, हमें थोड़ी सी तकलीफ हो रही पित्त की, तो तुरंत हम आहार चेंज करें। तो अब ये तकलीफ, सब जो तकलीफ है, पित्त की तकलीफ होती क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप होती क्यों है ये समझेंगे, मगर आप बोलेंगे उस पर औषधि दो, नहीं। जिस वजह से होती है वो वजह से हमें निकालना है। यानी अभी समझे क्यों होती है। समझो गरम मिर्च मसालों से पित्त बढ़ता है, तो खाने में से बंद कर दो। उसी तरह शक्कर है, अचार है, बीड़ी सिगरेट है, इन सभी चीज़ों से पित्त बढ़ता है। नशीली पदार्थ यानी कि सिगरेट है, बीड़ी है, तंबाकू है, उसके बाद दारू है, इन सभी चीज़ों से पित्त बढ़ता है। तो ये चीजें सभी हमारे आहार से बंद कर दो, निकाल दो। यही उपाय है। तो अब इससे भी आगे अगर हम जाएंगे तो शरीर में क्षार की मात्रा संतुलन न होने की वजह से, एकदम डीपली, एकदम सहजता का कारण, क्षार की मात्रा संतुलन क्यों नहीं होती है? जब हम खाना खाते हैं तो जो बीड़ी सिगरेट पीने वाले जो लोग हैं, उसमें मुंह में जो लार होती है, वो लार कम बनती है, कम मात्रा में बनती है। और वो कम मात्रा में बनने की वजह से जो आहार का गोला है वो शरीर में जब जाता है, तो जो आमाशय है उसको पचा नहीं पाता। उसके भी आगे अगर हम जाएंगे तो हम 24 घंटा पका हुआ खाना खाते हैं। तो पका हुआ खाना में क्या होता है? एसिडिक की मात्रा ज़्यादा होती है 100%। और फल फ्रूट नहीं खाते तो क्षार कम होता है। शरीर तो 80% क्षार से बना है, 20% एसिडिक से बना है, तो क्षार की मात्रा कम होती है। तो क्षार की मात्रा बढ़ाए, सिंपल चीज़ है। फिर फल फ्रूट में क्षार ज़्यादा होता है,
जैसे कद्दू है, भोपड़ा है, उसके बाद अलग अलग गाजर है, काकड़ी है, ऐसे फल खाए, यानी कि सैलेड खाए। उसके बाद फल, मौसमी फल खाए जिसमें ज़्यादा हीट नहीं होगी, ऐसे फल। सभी फल चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सभी में बहुत बड़ी क्षार की मात्रा होती है। तो फल, फ्रूट, उसके बाद सैलेड, ये चीज़ें ज़्यादा खाएं। सब्जियों में मेथी की सब्जी, कुछ सब्जियां एसिडिटी बढ़ाती है, लेकिन वो गर्म करके उबाल के रोटी के साथ खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ती है और पित्त बढ़ता है। तो सब्जियां खाए या थोड़ी सी कम मात्रा में खाए, मगर हमें फल और सैलेड ज़्यादा ग्रहण करने हैं जिससे क्षार की मात्रा बढ़े। योग इसको बहुत सपोर्ट करता है। तो हमें योग बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। योग में शरीर में संतुलन आता है, वात, पित्त और कफ की मात्रा संतुलन में रहती है। तो हम देखेंगे कौन कौन से आसन कितने महत्वपूर्ण है। सबसे पहले 1 नंबर है सूर्य नमस्कार। पूरक जॉइंट्स की एक्सरसाइज होने के बाद सूर्य नमस्कार करना है। 2 नंबर दंड स्थिति के आसन, कोणासन, त्रिकोणासन, परिवर्त त्रिकोणासन, उसके बाद वीरासन, ऐसे कई सारे दंड स्थिति के आसन आप कर सकते हैं। फिर पेट की बल लेटकर भुजंगासन के कई प्रकार है। सरलहस्त भुजंगासन है, वक्रहस्त भुजंगासन है, निरालंब भुजंगासन है और धनुरासन है। पीठ की बल लेटकर पवन मुक्तासन बहुत महत्वपूर्ण आसन है। उसके बाद मर्कटासन है, सेतुबंधासन है। यह आसन निरंतर करें। बैठकर जानुशिरासन है, पश्चिमोत्तानासन है, वक्रासन है। ये सभी आसन आप कर सकते हैं। पीठ की अगर तकलीफ हो तो बैक बेंडिंग के ही आसन करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट बेंडिंग के आसन ना करें। जैसे पश्चिमोत्तानासन है, जानुशिरासन है, आगे झुकने वाले आसन ना करें। तो यह आसनों में हुआ। अब हम प्राणायाम समझेंगे। प्राणायाम में सबसे लाभदायक प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम, सीधंता प्राणायाम। यह प्राणायाम से हमें पित्त कंट्रोल में हो सकता है। शीतकारी प्राणायाम यानी शरीर में ठंडक बढ़ाता है। किस तरह करे वो प्राणायाम? तो हमारी जीभ का पाइप बनाती इस तरह और मुंह से श्वास लेते, नासिका से छोड़ते इस तरह, यानी कि जीभ का ऐसा गोल पाइप बना के मुंह से श्वास लेना, नासिका से छोड़ना, इसे कहते हैं शीतकारी। फिर जीभ की फोल्ड करना, जीभ ऐसे फोल्ड करके ऊपर टच करना, मुंह से श्वास लेके नाक से छोड़ना। फिर उसके बाद एक दांत एक दूसरे के ऊपर दबाना, मुंह से श्वास लेना, नाक से छोड़ना। ये हो गया पहला, शीतली, शीतकारी, सीधंता। ऐसे अलग अलग प्राणायाम की नाम है, तो ये शरीर में ठंडक बढ़ाते हैं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम, मन को शांत करता है। और सबसे पावरफुल प्राणायाम अगर है पित्त को ठीक करने के लिए तो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसे कहा गया है। राइट नासिका से श्वास लेना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। इतना योगाभ्यास आपको निरंतर करना है, 1 घंटे का योगाभ्यास। ये सभी योगाभ्यास अपने YouTube चैनल पर है। तो उसके बाद हम देखेंगे अगला प्रकार। अगली चिड़चिड़ करना, गुस्सा करना, इससे पित्त बहुत बढ़ता है, फास्ट बढ़ता है। चिड़चिड़ क्यों करें, किस लिए करें? अगर चिड़चिड़ करने से हमारे शरीर को तकलीफ होती है तो चिड़चिड़ क्यों करें? तो ये चिड़चिड़ कम करने के लिए हम खुद को समझे, मैं कौन हूं, मेरा शरीर क्या है, शरीर मैं हूं क्या? अगर शरीर मैं हूं यह इंसान ने समझा तो फिर चिड़चिड़ होती है। अगर मैं शरीर नहीं हूं, मैं अलग हूं, यह अगर समझ में आया इंसान के तो चिड़चिड़ तुरंत कम होगी और कभी भी इंसान टेंशन नहीं लेगा। उदाहरण के तौर पर गाड़ी मेरी है, 4 व्हीलर, अगर गाड़ी को कुछ खरोच आई तो मैं क्या करूंगा? उसको ठीक करूंगा, टेंशन नहीं लूंगा, सामने वाले इंसान को इतना चिड़चिड़ नहीं करूंगा। मगर मुझे खरोच आई, मेरे शरीर को खरोच आई तो मैं तुरंत चिड़चिड़ करूंगा। क्यों? जिस तरह से गाड़ी मेरी है उस तरह से शरीर भी मेरा है, उसको मैं सहजता से ठीक करूंगा, ना कि उसको चिड़चिड़ करूंगा।
शरीर ईश्वर ने मुझे इस्तेमाल करने को दिया है। जैसे गाड़ी मुझे मिली है इस्तेमाल करने को, वैसे शरीर भी मुझे इस्तेमाल करने को मिला है। उसकी सुरक्षा, उसको प्रेम करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन उसको थोड़ा भी खरोज आई, किसी थोड़ी भी दुख हुआ तो उसका टेंशन मैं नहीं लूँगा। या सामने वाले ने मेरे शरीर को कुछ कहा, मेरे मन को कुछ कहा, तो मैं उसका टेंशन नहीं लूँगा। तो टेंशन नहीं लेना है, दूसरों की गलती की सज़ा खुद को नहीं देनी है, तो उसे कहते हैं टेंशन लेना। तो चिड़चिड़ बंद करनी है। चिड़चिड़ के लिए आपने YouTube चैनल पे शाम को सोने से पहले आत्मशतक, आदि शंकराचार्य गुरु ने जो आत्मशतक लिखा है उसके ऊपर मेडिटेशन बनाया है। 20 मिनट का है, तो उस मेडिटेशन को ठीक से सुने आंख बंद करके, तो आपकी चिड़चिड़ 4 दिन में कम हो जाएगी। सिंपल। और दोपहर को अगर आपको समय है तो योग निद्रा बना के डाली है। 40 मिनट की योग निद्रा है, 30-35 मिनट की। पीठ के बल लेट जाना है और आराम से लेटना है और सुनना है, बस चिड़चिड़ कम हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना है, सत्संग सुनना है, हम न्यूज़ वगैरह ये है नहीं सुनना है। इन सभी चीज़ों से हम पित्त की तकलीफ 100% ठीक कर सकते हैं। तो याद रखें, हमारे वीडियोज़ ये है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निसर्गोपचार यानी पंच तत्वों से हमारा शरीर कैसा संतुलन रखना चाहिए, वो भी वीडियो इसके बाद आप देखें। आपने अब तक वीडियो देखा, आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो भेजें, शेयर करें, ताकि उनको भी यह लाभ मिल सके। तो धन्यवाद। हरिओम। हैप्पी थॉट्स।